नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारा आज का विषय रहेगा टमाटर व शिमला मिर्च में लगने वाले कीट एवं उनका प्रबंधन। और दर्शकों, इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वे हैं डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट में। तो सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जब हम कीटों के प्रबंधन की या कीटों की बात करते हैं टमाटर और शिमला मिर्च जैसी फसलों में, तो हम ये पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो किन किन क्षेत्रों में ये उगाई जा रही हैं वर्तमान में, और कौन कौन सी जलवायु के जो क्षेत्र हैं वो किस तरह से इसके लिए उपयुक्त हैं? जी। जी अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो सोलन ज़िला है, जी वैसे तो वो अग्रणी है टमाटर और शिमला मिर्च की प्रोडक्शन के लिए। जी अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लगभग टमाटर जो है 11,000 हेक्टेयर भूमि पे जो है जी उपजाऊ जो उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन इसका जो 41% है, लगभग मान के चले आप 4,500 से 5,000 हेक्टेयर, जी वो आपका सिर्फ और सिर्फ सोलन ज़िला में ही सीमित है। जी तो आप ये मान सकते हैं कि हिमाचल में अगर कहीं टमाटर की सबसे ज़्यादा पैदावार हो रही है जी। तो वो सोलन ज़िला है। सोलन के बाद जो हमारा इसके बाद ज़िला जो आता है वो है सिरमौर। जी तो यहाँ का जलवायु और सिरमौर का हमारा बिल्कुल पड़ोसी ज़िला है, तो वहाँ के जलवायु के हिसाब से जो है हमारे दो ज़िले जो है सोलन और सिरमौर बहुत ही उपयुक्त पाए गए हैं। जी इसके साथ ही अगर शिमला मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च का उत्पादन टमाटर के मुकाबले बहुत कम हो रहा है। इसका उत्पादन लगभग 3,000 हेक्टेयर के आसपास है, जी लेकिन उसमें भी हिमाचल में सोलन जो है, सोलन ज़िला जो है अग्रणी है। जी। वहाँ पे इस समय लगभग 960 से लेकर 1,000 हेक्टेयर जो भूमि है वो शिमला मिर्च के अंदर है। जी। तो सर, जब हम इन कीटों की बात करते हैं, इन पौधों की या इन फसलों की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से कीट जो हैं सामान्य रूप से जो प्रमुख हैं, और जो हमारे जो किसान भाई हैं वो इसमें जो फेस कर रहे हैं उनको वर्तमान में? जी देखिए, अगर हम टमाटर और शिमला मिर्च की बात करें तो दोनों ही जो फसलें हैं वो एक ही परिवार से संबंधित है, जी सोलेनेसी फैमिली है इनकी। जी तो दोनों ही फसलों में जो कीट लगते हैं सब लगभग सेम जैसे ही लगते हैं। जी तो टमाटर की अगर हम विशेषता टमाटर की बात करें, क्योंकि टमाटर का एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टमाटर क्योंकि एरिया लगने का समय बहुत ज़्यादा है। अगर हम अभी खड़ की तरफ चले जाएंगे हमारे, तो वहाँ पे टमाटर लग चुका है इस समय तक। जी अब हम कहीं बात की बात करें, कहीं आपको निहार साइड जाना है या आपके धर्मपुर साइड जाना, तो धीरे धीरे टमाटर अभी लग रहा है। जी सोलन के जो पर्वतीय इलाके हैं, जो थोड़े ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे भी टमाटर अभी लग रहा है। और इसके बाद अगर हम उन क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे अभी वर्षा का उनके जहाँ वर्षा के ऊपर निर्भर है, जहाँ पे सिंचाई के साधन बहुत ही कम है, तो वहाँ पर क्या है, टमाटर आगे लेट लगता है। तो टमाटर का सीज़न यहाँ पे बहुत लंबा चलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टमाटर की इंपॉर्टेंस सोलन ज़िले में बहुत ज़्यादा है। जी अब लगने वाले कीटों की अगर हम बात करें तो इसमें जो मुख्यतः दो तरह की श्रेणियों में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। जी एक तरह की श्रेणी जो कि आपके जो है पत्तों पे रह के या पत्तों से या आपके किसी भी अन्य पौधे के पार्ट से रस चूसने का काम शुरू करते हैं, जिन्हें कि सकिंग पेस्ट कहा जाता है। इसमें आपका जो मुख्य कीट जो है, जो सोलन जिले में ज़्यादा पाया जाता है, उसमें आप इसको सफ़ेद मक्खी ले सकते हैं। जी इसके अलावा कुछ कीट ऐसे हैं जो आपको जो है साक्ष्य देते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, फलों को काट देंगे, पत्तों को काट देंगे या आपके पौधों को भी काट देंगे। तो वो तरह के कीट होते हैं जिनमें आपकी सुंडियाँ ज़्यादा होती हैं। जी फिर एक तरह के एक और कीट होते हैं, जैसे कि आपके पास फ्रूट फ्लाइज हैं, आपके पास लीफ माइनर है, जो कि क्या है, वो दिख रहे हैं आपको, लेकिन उनका जो नुकसान पहुंचाने का, क्षति करने का तरीका है, इन दोनों से थोड़ा सा भिन्न है। तो मुख्यतः आप इन श्रेणियों में अब कीटों को हम विभाजित कर सकते हैं। जी। और सर, जो कीट हैं ये दोनों ही क्रॉप्स के लिए जी हाँ, देखिए कोई इसमें इफेक्ट से करते जो टमाटर में ये लगभग सारे जो कीट हैं, ज़्यादातर ये टमाटर वाले हैं। जी। जो आपका अगर आप शिमला मिर्च की बात जी। करें तो शिमला मिर्च में आपके पास फ्रूट बोरर ज़्यादा आता है। जी ठीक है जी, जो फल छेदक कीट है वो ज़्यादा आते हैं। जी। बाकी जो अगर हम पॉली हाउस की बात करें, अगर आप ग्रीन हाउस कल्टीवेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि कैप्सिकम का ज़्यादा जो कल्टीवेशन हो रहा है वो अभी ग्रीन हाउस के अंदर ही हो रहा जी। है। खुले में भी हो रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस का काफ़ी है। वहाँ पे आपके पास जो ज़्यादा कीट आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है आपकी वाइट फ्लाइज की। जी जी। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि उपज हानि की बात हम करते हैं, क्योंकि कीट जो है क्योंकि वो करते ही हैं, हानि पहुंचाते हैं क्रॉप को। तो सर, आप कितना उसमें प्रभाव देखते हैं कि आर्थिक रूप से किसान को कितना प्रभाव पड़ता है इन कीटों की वजह से, और कोई असेसमेंट होगी आपकी अपने हिसाब से, और देखिए, उसमें अगर आप क्या प्रेफर करते हैं किसान को? जी, अगर हम देखिए, अगर प्रभाव की बात करें जी तो किसान के ऊपर इसका प्रभाव दोहरा है। जी पहली बात, उसके ऊपर एक आर्थिक ही बोझ पड़ रहा है। अब आप देखिए, बाजार में कीटनाशक लेने के लिए कोई किसान जाता है, 1,000-1,200 से नीचे कोई भी कीटनाशक उसको नहीं मिलता। कीटनाशक का एक बार इस्तेमाल करने पे तो उसको समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, उसे बार बार कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक आर्थिक ही बोझ पड़ रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात, किसान बेचारा खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन किसान को ये पता नहीं लगता है कि मैं जो दवाई लेके आ रहा हूँ ये इस कीट के लिए उपयुक्त भी है कि नहीं। जी
हर कीट के लिए अलग एक दवाई होती है, ठीक है जी। जैसे सकिंग पेस्ट है उनके लिए अलग दवाई है, जो आपके खाने वाले कीट हैं उनके लिए अलग दवाई है। किसान इस समझ से परे है, वो क्या करता है, बाजार में जाता है, दवाई लेके आ जाता है, तो अंधाधुंध वो एक कीटनाशक का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर आर्थिक बोझ तो पड़ ही रहा है, और फसल का नुकसान भी वो बचाने में वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। तो फसल का नुकसान भी हो रहा है। और कीटों के द्वारा अगर आप कीटों को नियंत्रण नहीं करते हैं, सही समय पे आप इनको कीटों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कीटनाशकों का, या जो भी एकीकृत कीट प्रबंधन के तरीके हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपकी फसल को जो अनुमानित जो एक नुकसान है वो 70 से 80% और कभी कभी तो 100% तक भी नुकसान आपको जो है झेलना पड़ सकता है। जी। तो सर जैसे हम कीटों की बात भी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसान, जैसे आपने कहा कि उसे पता नहीं होता कि वो एक कीटनाशक लेके आ जाता है। तो सर जब हम कीटों की बात करते हैं, अगर किसी कीट का प्रभाव आ रहा है किसी क्रॉप में, तो उसको कैसे पहचाने, मतलब उसकी पहचान क्या है? जैसे आपने सर फ्रूट फ्लाई कही या बोरर्स, ये आपने सबसे अच्छा प्रश्न किया। देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी जानने की बात है कि हम कीटों को पहचानें जी, क्योंकि किसान को ये पता ही नहीं है कि कौन सा कीट मेरे खेत में आकर नुकसान कर रहा है जी। मैं आपको थोड़े बहुत, मैं यहाँ फोटोग्राफ्स में साथ लेकर आया हूँ, जो मुख्य कीट है उनके बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे आजकल क्या है, टमाटर और शिमला मिर्च की क्या होता है, आपका जो है रोपण होना शुरू करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन शुरू करते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में क्या होता है, जब आप ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं उसके 10-15 दिन के बाद किसानों को अक्सर एक समस्या आती है, वो बोलते हैं जी मेरा जो पनीरी है, जो मेरी पौध है, वो कट के ज़मीन पे गिर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में इसमें आराम से देख सकते हैं, ये पौध जो है कट के गिर जाती है। तो ये प्रभाव किसका है? कटुआ कीट का जी। और कटुआ कीट ये सोलन जिला में क्या, जितने भी हमारे टमाटर ग्रोइंग एरियाज़ हैं पूरा हिमाचल प्रदेश में, सब जगह इस कीट का जो है प्रभाव दिखाई देता है जी। अब किसान कहता है इसकी ये इस तरह की सुंडी होती है इस कटुआ कीट की। अब किसान कहता है कि ये सुंडी हमें तो दिख नहीं रही है जी, हमें तो सिर्फ ये पता लग रहा है कि हमारा पौधा जो है कट के ज़मीन से गिर चुका है। तो मैं किसान भाइयों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये सुंडी जो है ज़मीन के अंदर छुप जाती है, और ये कब काम करती है? सुबह और शाम को, जब किसान इसे देख नहीं पाता है जी। और अगर आप साथ में आप ये देख रहे होंगे, ये पतंगा इस सुंडी का वयस्क है जी। किसानों को देखिए, अभी तक किसान जो समझता है, किसान समझता है कीड़ा इसे ही, लेकिन किसानों को यह जानना जरूरी है कि इस कीड़े को इस पतंगे ने ही जन्म दिया है जी। तो हमें इन कीटों की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है जी। अब इसके अलावा आप इसके ऊपर देख रहे होंगे, ये है यहाँ पे आपका फल छेदक। ये टमाटर में भी बहुत ज़्यादा आता है और शिमला मिर्च में भी आता है जी। तो ये जो आपका फल छेदक है, इसमें भी आप देखिए, इसका जो आपका वयस्क है ये बहुत ही मलिन त्रिप का है। इसके अगर आप पंख देखेंगे, इसके जो अगले पंख हैं उनमें आप देखेंगे यहाँ काले रंग का धब्बा होता है जी। ये जो कीट होते हैं ये इनके वयस्क हैं, और ये जो आप देख रहे हो पा रहे हैं ये इनकी सुंडियाँ हैं। और ये सुंडियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं हमारी फसलों को, और अगर आपने इनका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया तो आपकी पूरी तरह से जो है फसल जो है बर्बाद हो सकती है जी। इसी तरह से अगर हम बात करें, जो आपने बात की थी फ्रूट फ्लाई की, तो आप देखिए ये इस तरह का जो फ्रूट फ्लाई का वयस्क होता है ये आप देख सकते हैं जी। ये अक्सर आप जब भी आप टमाटर का महीना, बरसातों का महीना आता है, जब आपका टमाटर आपका, क्योंकि लंबी चलने वाली फसल है, बरसातों के आसपास ये जो आपकी मक्खी है ये बहुत ज़्यादा दिखाई देना शुरू होती है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पंख होते हैं, बाकी कीटों में लगभग में 4 पंख होते हैं, लेकिन इसमें क्या है 2 पंख होते हैं। इसकी जो मक्खी है ये बहुत सुंदर होती है, लेकिन ये अंडा दे के जाती है फल के अंदर जी। अब आपका फल आपका इस तरह से अगर आप काटेंगे तो इसके अंदर से आप क्या देखेंगे, सफ़ेद रंग की सुंडियाँ अक्सर दिखाई देती हैं जी। तो ये जो है फल मक्खी का प्रकोप है। ये जो आप उससे ऊपर देख रहे हैं ये टमाटर में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण कीटों में से एक है, जिसको आप बोल सकते हैं सुरंगी कीट, इसको हम बोलते हैं लीफ माइनर। ये आप देख सकते हैं इसमें सफ़ेद रंग की सुरंगी। ये जो कीट के जो आपके शिशु होते हैं ये इसका वयस्क है, ये इसका प्यूपा है, और आपके जो शिशु होते हैं वो इस तरह की आपके जो है पत्तों के ऊपर लाइनें जो है सुनहरे रंग की बनाना आरंभ कर देते हैं। अब इन लाइनों से होगा क्या, इन लाइनों से क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो आपकी पूरी की पूरी अवरुद्ध हो जाती है। जब फोटोसिंथेसिस अवरुद्ध होगी तो पौधे की ग्रोथ जो है, जो विकास है उसकी, वो रुक जाती है। अब विकास रुक जाएगा तो पौधे में जो आपको जो एक फ्रूट लगना था, जो एक हेल्दी फ्रूट लगना था, आपको एक उसमें से एक अच्छा उत्पाद मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाता। तो ये कीट अलग अलग तरह से प्रभाव कर रहे हैं। और सफ़ेद मक्खी जो है, जो मैंने आपसे कहा था, सफ़ेद मक्खी एक अन्य कीट है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सभी किसान भाइयों बहनों देखो होगा, अक्सर पत्तों के निचले हिस्से में एक सफ़ेद रंग की छोटी सी महीन सी मक्खी रहती है, जो आप जैसे ही छूते हैं तो वो उड़ के एकदम से चली जाती है, तो वो एक सफ़ेद मक्खी होती है जी।
जी, तो सर जैसे आपने कहा कि ये इस विभिन्न प्रकार के कीट हैं, कुछ जो हैं पत्तों को प्रभावित करते हैं, कुछ फलों को भी करते हैं। तो उसमें सर हम प्रबंधन की जो रणनीति है वो कैसे अपनाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहें या फिर आप इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहें, तो वो इंटरलिंक्ड रहते हैं इन क्रॉप्स में। तो किस तरह से काम करते हैं सर पेस्ट मैनेजमेंट में? देखिए, जहाँ तक बात है प्रबंधन की, जी। तो जो एकीकृत कीट प्रबंधन है, यह समय की मांग भी है जी। और किसानों को इसकी ओर बढ़ना भी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसान अभी सिर्फ एक विकल्प को देख रहा है, वो है कीटनाशक, जो कि है केमिकल्स, जो कि हमारी खेती के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी। कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से हम सभी भली भांति जी। परिचित हैं। कितना नुकसान हमें कीटनाशक कर रहे हैं, कितनी बीमारियां हमारे को कीटनाशकों की वजह से मिल रही है। हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो कीटनाशक हमारे जो जीवन चक्र में है, हमारी फूड चेन में है, वो शामिल हो चुके हैं। तो मेरा आग्रह आपके जो इस कृषि दर्शन जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से जितने भी सुनने वाले श्रोता उन सबसे यही रहेगा कि पहली बात, आप कीटनाशकों को कभी भी अपना पहला और आखिरी विकल्प ना समझें। जी। मैं आपको कुछ एक तरीके बताना चाहूँगा जिनसे कि आप अपनी ही इन्हीं फसलों में जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आप अपनी पौध लगा रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत चीज़ें डाल के आप उसमें जो है कीटनाशकों के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जी। अगर हम बात करें टमाटर और शिमला मिर्च की, जैसे मैंने आपको कहा, टमाटर और शिमला मिर्च में सबसे इंपॉर्टेंट कीड़े क्या है? फल छेदक। जी। फल छेद को रोकने के लिए सबसे बढ़िया, अगर आप टमाटर और शिमला मिर्च के साथ गेंदे की पौध अगर आप लगा देते हैं, जी। गेंदा जो आप आसानी से मार्केट में मिल जाता है, अगर उसकी पौध लगा देते हैं तो गेंदा जो है, जो आपका फल छेदक है, इसको पकड़ने के लिए बहुत ही कारगर फसल है। जी। क्योंकि गेंदे में क्या है, फूल ज़्यादा लगता है, तो वो जो है गेंदे को आकर्षण ज़्यादा करता है फल छेदक। तो आपके किसान के लिए एक समझना बड़ी आसानी से हो जाता है कि हाँ, गेंदे में मेरे कीड़ा आ गया है, अब मुझे जो है अपने प्रबंधन की ओर सोच लेना चाहिए। जी। तो वो क्या कर सकता है, एक अपने खेत को बचाने के लिए एक छोटा सा एक प्रोफाइलेक्टिक जो है कीटनाशकों का, या फिर आप जो मैं आपको थोड़े जो गैर रासायनिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके जो है अपनी फसल को बचा सकता है। जी। पहली बात तो उनको ये करनी चाहिए कि ट्रैप क्रॉप्स की तरफ बढ़ना चाहिए। जी। दूसरी बात, जो किसानों के खेत में अक्सर आप देखते हैं, वो होता है थोड़ा साफ सफाई का अभाव। जी। अब ये कीट क्या होते हैं? कीट क्या है, अगर आपने सोचो कि सड़ा हुआ आपने फ्रूट ले लिया, उसके अंदर आपके पास फल मक्खी के शिशु थे, आपने वो तोड़ा और अपने खेत में जाके फेंक दिया, तो किसान को लगता है कि शायद मैंने इससे क्या किया कि मैंने अपने खेत से एक सड़ा हुआ टमाटर जो निकाल के है अपने खेत को, अपने फसल के पौधे को बचा दिया। लेकिन नहीं, उससे क्या हुआ, पौधा आपने तोड़ा, बूटा आपने पौधा भी तोड़ा या फल तोड़ा, आपने मिट्टी में फेंक दिया। मिट्टी से क्या होगा, वो आपके शिशु निकलेंगे, वो ज़मीन में चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके वो पिपा बनेंगे और उसमें से क्या होगा, फिर से वो अपना जो है लाइफ साइकिल जो है, जीवन चक्कर आरंभ कर देंगे। तो दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट किसान भाई बहनों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको लगता है कि हाँ, मेरे खेत में किसी भी तरह का इन्फेक्शन आ गया, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो कीट हो, आप एक गड्ढा सा बना के रखें या अपने खेत से दूर कहीं ले जाके इन्हें जाके सुरक्षित स्थान पे या साफ दूर ले जाके इनको किसी गड्ढे में जाके दबा दें और इनको ऊपर मिट्टी से ढक दें, ताकि इनका संक्रमण जो है आगे को ना फैले। तीसरी बात, फिर हम आते हैं एक कुछ ऐसे गैर रासायनिक तरीके जिनका इस्तेमाल करके हम इनको रोक सकते हैं। जी। अब जैसे मैंने आपको किसी शुरू में भी कहा था कि किसान को लगता है कि सुंडी ही हमें नुकसान पहुंचा रही है। जी। तो किसान को एक बात समझनी पड़ेगी कि सुंडी बाद में आती है, उससे पहले उसके वयस्क आते हैं। वयस्कों द्वारा ही आपको क्या है, अंडे देने की प्रक्रिया होती है। जी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फल छेदक है और कटुआ जो कीट है, उनके वयस्कों को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आप एक एकीकृत कीट प्रबंधन में जो उपाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है लाइट ट्रैप्स। जी। रोशनी के प्रपंच। अब आप इन कीटों के बारे में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों से अक्सर जब किसान बागवान आते हैं तो हम उनसे भी ये सवाल करते हैं कि अभी कभी आपने रोशनी के पास कीड़ा देखा है, तो सब बोलते हैं हाँ देखा है। जी। तो ये जो कीट हैं, ये क्या है, ये रात को निकलने वाले हैं। इनके जो वयस्क हैं ये रात को निकलते हैं, रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसी रोशनी की ओर आकर्षण को जो है किसान जो है अपने एक इस कीटों को रोकने का उपाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो सर जैसे आप बात भी कर रहे हैं, तो आप क्या इनमें से कोई आप बता सकते हैं कि किस तरह के उपाय हैं जो गैर कीटनाशक वाले हैं? जी, देखिए लाइट ट्रैप्स तो मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बोलूँगा किसान भाई बहनों को, मैं जितने भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए हैं, मैं सब में किसानों से आग्रह करता हूँ कि आप लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल करें। लाइट ट्रैप्स आपके सिर्फ टमाटर शिमला मिर्च की फसल में ही नहीं उपयोगी होंगे, इसके साथ आपने देखिए, आप हिमाचल में आप देखिए, अब धीरे धीरे हमारे सोलन जिला की अगर हम बात करें, सेब की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मटर लगता है, इसके अलावा फ्रासबीन बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जो लाइट ट्रैप है, इन सब में जो जितने भी ये रात में निकलने वाले कीड़े हैं, उन सबको पकड़ने के लिए कारगर साबित होता है और बड़ी आसानी से ये मार्केट में इस समय इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा
क्योंकि ये रासायनिक लाइट ट्रैप्स जो है बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं, बन भी जाते हैं। जी। मैं तो किसानों से इवन ये भी कहता हूँ कि अगर आपके पास कहीं पर आप खरीद नहीं सकते, क्षमता नहीं है, खेत आपका घर के पास में है, तो किसी एक छोटी सी रोशनी का प्रबंध कर दीजिए, उसके नीचे पानी का टब रख दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और थोड़ा कीटनाशक डाल दीजिए। जी। जो भी पतंगा अभी रोशनी से टकराएगा वो नीचे आके गिर जाएगा, नीचे आके गिरेगा, पानी है उसमें, वो आपके रह जाएगा और वो मर जाएगा। जी। देखिए इससे होगा क्या, किसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें पतंगा रोकने से फ़ायदा क्या है। जी। तो उसे मैं ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप पतंगे को रोक देते हैं तो आपका क्या है, एक वयस्क मादा आप मान के चलिए 250 से 500 अंडे तक देके जाती है, जी। एक वयस्क मादा। अगर आपने 10 से 15 मादा भी पकड़ ली तो अपने खेत में कितनी सुंडी आने से आपने रोक ली। जी। तो अगर किसान छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो मैं एक बड़े अति विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसानों की जो एक केमिकल्स के ऊपर जो एक आत्मनिर्भरता हो गई है, उनकी बिल्कुल निर्भर हो चुके हैं जो केमिकल्स के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होगी और उनकी आर्थिकी भी जो है मजबूती की तरफ बढ़ेगी। जी। और सर जाहिर सी बात है कि वो विशेषज्ञों की राय लें उससे पहले, जी। क्योंकि कीटनाशकों का जो अत्यधिक छिड़काव है वो एक्चुअली समस्याओं को जी। जन्म दे रहा है। अगर वो एक कंट्रोल में करें तो उसका एक पॉजिटिव प्रभाव भी देखा जाता है। देखिए अब कंट्रोल की बात आपने कही तो हम देखिए किसान को अक्सर बोलते हैं कि जी जी। सही समय पर इस्तेमाल करें। किसान वो पूछता है वो सही समय कब आता है, जी। किसान का अक्सर ये सवाल आता है कि वो सही समय कब है। तो वो सही समय पता लगाने के लिए विज्ञान ने भी तरीके दे रखे हैं। जैसे मैंने आपको कहा लाइट ट्रैप्स में अगर आपके व्यस्क आपके पास पकड़े जा रहे हैं तो किसान के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि हाँ मेरे पास इस समय खेत में क्या है, व्यस्क आना आरंभ हो गए, जी। तो अब मुझे अपने खेत में जो है प्रबंधन का तरीका शुरू करना पड़ेगा। जी। पहला तरीका तो ये है। दूसरे होते हैं फेरोमोन ट्रैप्स जो कि रासायनिक प्रपंच जी। होते हैं। लेकिन यह क्या होते हैं, ये जैसे लाइट ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप सबको पकड़ेगा, व्यस्क है, नर है, चाहे मादा है, हर किसी को पकड़ेगा क्योंकि रोशनी की तरफ उस कीट ने आकर्षित होना ही होना है। जी। लेकिन अब जो फेरोमोन ट्रैप्स है, फेरोमोन ट्रैप्स थोड़ा सा किसान के लिए मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं, हर कीट का एक स्पेसिफिक फेरोमोन ट्रैप। जी। तो ये जो है थोड़ा किसान को वैज्ञानिक सलाह लेने के बाद ही जी। इस्तेमाल पे लाने चाहिए। जैसे कि मैं आपके पास 2-3 यहाँ पे लेकर आया हूँ, जी। अगर आप इसे देख पाए किसान भाई बहन, तो ये देखिए ये रहा जो कि हमने लिख रखा है इसमें हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये जो फल छेदक है ये टमाटर में अक्सर बहुत ज़्यादा आता है, जी। टमाटर में भी आता है, शिमला मिर्च में भी आता है। तो ये जो अब अगर आप इसको लगा के रखेंगे अपने खेत में, ये आपका जो है ये आकर्षण के लिए है। ये जी। इसको आप इसमें अगर आप डाल के लगा देंगे, अपने खेत में टांग देंगे, तो क्या होगा, जितने भी आपके नर वयस्क हैं वो सब के सब इसकी ओर आकर्षित होते हैं। जी। इसके अंदर क्या होता है, मादा जो होती हैं वयस्क, उनके जो रसायन जो है कृत्रिम रूप से तैयार करके इसके अंदर कैप्सूल जैसा होता है इसके अंदर, उसमें डाल दिए जाते हैं। तो उसकी महक से क्या होता है, नर सारे के सारे आकर्षित होते हैं। नर आकर्षित होते हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिक की एक ये नीचे एक थैली दी गई है, इसमें आके वो यहाँ से आगे छेद है इसमें, यहाँ से आगे इकट्ठे होकर शुरू हो जाते हैं। जी। अगर आप इनको लटका के रख देंगे और अगर आप जैसे आजकल आपने बिल्कुल ट्रांसप्लांटेशन कर ही दी है, मौसम आपका खुल रहा है, वो धीरे धीरे आपका जैसे ही आपकी धीरे धीरे गर्मी कम बढ़ेगी आगे, तो इसका कीट का प्रकोप जो है आना आरंभ हो जाएगा। जी। तो आप इस समय क्या करेंगे, इनको खेत में अगर आप लटका देंगे, अगर 1 बीघा का खेत है तो 2 या 3 अगर आप इन्हें लटका दें तो आपके पास जो है नर वयस्क जो है इसमें आना आरंभ हो जाएगी। तो उससे आपको एक चेतावनी सी मिल जाएगी कि हाँ मेरे खेत में जो है अब कीड़े का प्रकोप होने वाला है। तो मैं क्यों ना कोई ना कोई एक तरीका ऐसा अपनाऊं, कोई ना कोई ऐसा गैर जो रासायनिक कीटनाशक है उसका इस्तेमाल करूं कि मेरा जो खेत जो है इस प्रभाव से बचा रहे। जी। तो लेकिन इसका उपयोग करने से पहले कृपया मैं किसानों भाइयों बहनों से फिर आग्रह करूंगा कि कीड़ों के मैंने कहा कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, तो जब भी आपने इस्तेमाल करना हो पहले आप वैज्ञानिक परामर्श जरूर ले लें। जी। ठीक है जी। इसके साथ ही सर आप क्षेत्र भी देखते होंगे कि कितना एरिया है और कहाँ पे लगाया जाए। जी उस बारे देखिए इसमें ऐसा है कि ये आप किसी भी खुले क्षेत्र में, इवन पॉली हाउस के अंदर भी जी। आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप इसका आकार देख रहे होंगे कि इसके ऊपर एक छत जैसी बनी हुई है, तो इसमें वर्षा का प्रभाव भी इतना डायरेक्टली नहीं होता है। और ये जो आपने अगर एक कैप्सूल इसका लगा देते हैं आप, तो लगभग ये 20 से 25 दिनों के लिए जब आपने लगाया है उससे 20 से 25 दिनों तक ये कारगर साबित रहता है। जी। तो अगर आप टमाटर की फसल देखते हैं आप, हमारी कम से कम 5 या 6 महीने की होती है, तो अगर आप इसे लेके चलते हैं तो हम मान के चलें कि आप 5 या 6 आपने अगर ले लिए तो ये आपके उसमें ये काफ़ी अच्छे कारगर होंगे। जी। तो सर इसमें हम ये आप एक दूसरा भी लेके आए हैं, तो सर इसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये जो ट्रैप्स होते हैं ये बिल्कुल जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, ये होते हैं फल मक्खी के लिए। जी। देखिए फल मक्खी का प्रकोप अगर हम देखें तो ना केवल सिर्फ यह टमाटर में है, बल्कि अगर आप जब कद्दू वर्गीय फसलें लेते हैं, खीरा लेते हैं, या आप अपने यहाँ की मुख्य फसल अगर अन्य लेते हैं, सोलन जिला की आम है, अमरूद है,
उसमें भी आपका फल मक्खी आती है। इसके अलावा अगर हम आप सब्जियों की तरफ ही बढ़ते हैं तो कद्दू वर्गीय फसलें तो उसमें सबसे ज़्यादा है, टमाटर में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको रोकने के लिए ये ट्रैप्स होते हैं, इन्हें बोला जाता है मिथाइल यूजिनो ट्रैप्स। तो इनको क्या है, आप इसमें भी केमिकल ल्योर होता है। ल्योर जो होता है वो किसको आकर्षित करता है, नरों को ही। नर इसमें आगे अंदर आके आपके फंस जाते हैं। तो आपको एक इससे वही मैंने कहा, एक तो आपको मॉनिटरिंग होगी, आपको पता लग गया कि मेरे खेत में अब जो है कीट का अफेक्शन आना, कीट का जो है अफेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। पहली बात आप उसके लिए हो गया। दूसरा, आप उस समय इस समय जो भी आप जो है रोकथाम के तरीके जो है तीसरे अपना सकते हैं। तो ये जो ट्रैप्स हैं बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने अगली बार खरीदना है तो अगली बार आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, अगली बार आप सिर्फ आप ल्यूर मार्केट से ले लीजिए। ये आसानी से आपको 50-60 रुपये में कहीं पर भी मिल जाते हैं। जी, तो सर अब जैसे हम बात करते हैं कीटों का प्रभाव की भी आपने बात की, तो किसान देखता है कि वो किस समय पे आ रहे हैं, कैसे पता चले, जो आपने पहले भी कहा। तो सर हम आजकल देख रहे हैं कि जलवायु भी परिवर्तित हो रही है। हम देखते हैं कि आजकल अभी गर्मियाँ आ जानी चाहिए, फिर भी सर्दियाँ आ रही हैं। तो इसमें सर कीटों का प्रभाव किस तरह से होता है और किसान किस तरह से इसमें मैनेजमेंट करे? देखिए, जलवायु का प्रभाव तो देखिए हर चीज़ के ऊपर है जी, खेत के ऊपर भी है और कीड़ों के ऊपर जी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ देखिए आजकल हम बात कर रहे हैं क्रॉप रेजिलियंट टेक्नोलॉजी जी, जो कि हमारे पास क्या है, जो पर्यावरण और वातावरण के जो बदलाव है, जो हमारा जो एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए जो रेजिलियंट है, जो उसको एक जो उसकी मार को झेल सके, उसकी तरफ बढ़ने की। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राकृतिक खेती, जो कि आजकल की किसानों को किसान अडॉप्ट भी कर रहा है, और जो किसान अडॉप्ट कर रहा है उसे फ़ायदा भी लग रहा है। अब देखिए, हमने लास्ट ईयर अपने कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में, जो हमारा डेढ़ घाट में स्थित है, हमने शिमला मिर्च लगाई थी। लास्ट ईयर आपने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन हमने प्राकृतिक खेती के द्वारा शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा उत्पादन किया था। लेकिन आपको प्राकृतिक खेती को संपूर्ण, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने एक चीज़ की तो मेरी प्राकृतिक खेती होगी। अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं तो मैं सभी किसानों से कहूँगा कि आप इसमें पूर्णता लगे। एक प्राकृतिक खेती में आपका क्या है, क्रॉप रेजिलियंस है, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने की क्षमता भी है। सारे घटक इसमें मौजूद हैं जिसमें कि आप कीड़ों को भी और बीमारियों को भी रोक सकते हैं। जी, तो सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे किसान भाई बहनों को और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें दी, तो और आप हमारे स्टूडियो में आए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे मिलेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।